हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की ये वीडियो मैं आपकी सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न के रिगार्डिंग बना रहा हूँ, जो आजकल आपके मन में कन्फ्यूज़न चल रही है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और पिछले एक हफ्ते से मेरे पे 20 to 25 मेल आ चुकी है कि CSR का पेपर कब होगा और होगा कि नहीं होगा। और जैसे कई एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं स्टेट वाइज भी और कहीं सेंटर के एग्ज़ाम भी, तो क्या ये भी पोस्टपोन होगा और इसकी डेट कब रिलीज़ होगी। तो पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसा देखने को मिल ही रहा है कि हर जगह हर स्टेट वाइज लॉकडाउन हो रहे हैं और सिचुएशन जो कोरोना की है वो और भी ज़्यादा वर्स हो रही है पिछले ईयर से भी। और कई एग्ज़ाम सही में रियल में कैंसिल हुए हैं और फ़िलहाल में जो CBSE का सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल भी हुआ है और एक पोस्टपोन भी हुआ है। तो उससे लग तो यही रहा है कि हमारा एग्ज़ाम भी अभी पीछे जाने वाला है CSR का। पर इसकी नोटिफिकेशन तो नहीं आई है। पर जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं एजुकेशन मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल से इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि एग्ज़ाम डेट जल्दी रिलीज़ होगी। उसके बाद से अब तक कोई भी नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो उससे लग तो यही रहा है कि एग्ज़ाम अभी जल्दी में होने के कम चांसेस हैं। तो अगर हम सारी सिचुएशन को एक बार सही से सोचें तो हमें शायद यही देखने को मिलेगा कि शायद एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो सकता है, यानी पीछे जा सकता है। बस जनरली जो आपको जून में देखने को मिलता है वो आपका पीछे हो सकता है। अब देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि एग्ज़ाम पीछे जाएगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि आपको जो प्रेशर एंजाइटी इस दौरान झेलने को मिल रहा है और या आपको जो डर लग रहा है एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा और तैयारी कैसे करेंगे, और क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम का एक पर्टिकुलर डेट पता लग जाती तो आप तैयारी करने में थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होते। तो मैं उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मतलब मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता कि क्या कहते हैं एग्ज़ाम की कोई एग्जैक्ट डेट दूँ या आपको कोई बहकावे में रखूँ। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की, जो पिछले साल हमें भी देखने को मिला था। हमारा एग्ज़ाम भी बाद में हुआ था और कोविड उस समय भी ऐसा ही था, मतलब इससे थोड़ा कम था, कह ये भी कह सकते हैं। पर एग्ज़ाम हमारा पीछे हुआ था तो हमें क्या प्रॉब्लम आई थी और कैसे हमने उसे फेस किया था और क्या मैंने गलतियाँ की थी जिससे आप सीख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को अच्छा बना सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं। तो देखो, पहली बात तो ये कि आप उन चीज़ों को भूल जाएं जो आपके हाथ में नहीं है। सबसे पहले आप ये याद रखें कि एग्ज़ाम होना नहीं होना ये सब गवर्नमेंट की मर्ज़ी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। उनका मन करेगा तो साल में 2 एग्ज़ाम भी करा सकते हैं, 3 भी करा सकते हैं। तो हम अगर इस चीज़ को ही सोचते रहेंगे कि क्या एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, उसके पीछे भागते रहेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस वो हमारा ही टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस मेहनत कर सकते हैं, तो हम मेहनत करें। आप बस इस चीज़ को याद रखें कि आप अभी इस चीज़ के पीछे ना पड़ें कि एग्ज़ाम कब होगा। आपको इतना तो पता है कि एग्ज़ाम तो होना ही है। मतलब अब जून वाला आने वाला था तो अगर थोड़ी लेट भी हुआ तो सितंबर अक्टूबर में भी होगा या अगस्त में भी होगा, तो वो एग्ज़ाम तो होना ही है। तो आपको बस पढ़ना है। तो पहली चीज़ तो आप याद रखें, जो आपके हाथ में आप वो करें। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊं, वैसे तो कोविड काफ़ी ख़राब मतलब सिचुएशन है और इससे हमें कई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और कई लोगों ने बहुत ज़्यादा इससे झेला और अभी भी शायद झेल रहे हैं। पर फिर भी मैं एक पॉजिटिव साइड की तरफ अगर आपको देखने को कहूँ तो एक ये अच्छी चीज़ है कि आपको, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको एक टाइम मिल रहा है। देखो, मैं बार बार ये कह चुका हूँ आपको कि एग्ज़ाम में कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है उस समय टाइम। और कोविड के वजह से आपको टाइम मिल रहा है, तो आपको जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा आप उतनी ज़्यादा अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और उतनी ज़्यादा अपने आप को एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब आप इस चीज़, मतलब इसके पॉजिटिव साइड को आप ये देख सकते हैं कि जितना एग्ज़ाम पीछे जा रहा है, एग्ज़ाम तो देखो होना ही है, आज नहीं होना तो कल होना है, कल नहीं होना तो परसों होना है, पर आपको टाइम तो मिल रहा है। आप जितना इस टाइम को यूटिलाइज़ करोगे उतना बेटर होगा। अब मैं आपको अपनी मिस्टेक के बारे में बताऊंगा। अब आप कहेंगे सर आपने क्या मिस्टेक की है, आपको तो JRF हो रखा है, कोई मिस्टेक नहीं है। देखो, मिस्टेक है। मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मार्च अप्रैल में हमारा भी यही सीन हो गया था, लॉकडाउन वॉकडाउन वाला। तो वैसे उस समय मेरे को तो लगता था कि जून जुलाई में पेपर हो जाएगा, पर आई थिंक जुलाई 15 को आई थिंक मेल आ गई थी, मतलब सॉरी ट्विटर पे पता लग गया था कि एग्ज़ाम नवंबर के मिड में कभी होगा, नवंबर में एग्ज़ाम जाएगा। तो तब से मैं आपको बताऊं 15 जुलाई से आई थिंक 26 अक्टूबर तक, यानी 1 मंथ तक, पहले तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। केमिस्ट्री कुछ भी नहीं जिसे कहते हैं, मतलब जितना मैंने पढ़ा 15 जुलाई तक पढ़ा, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा।
तो उससे क्या हुआ कि काफ़ी मुझे रैंक पीछे देखने को मिली। मतलब मुझे लगता था मेरी तैयारी इतनी अच्छी है कि शायद मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आ सकती थी इससे भी, तो थोड़ा सा पीछे देखने को मिला। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ना जो भी आपको टाइम मिला है प्लीज़ आप उसको यूटिलाइज़ करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पढ़ तो बहुत अच्छा लिया है पर आप इस टाइम को ख़राब कर दें। देखो मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम के जो लास्ट के 2 मंथ्स या 3 मंथ्स होते हैं वो काफ़ी क्रूशियल होते हैं, काफ़ी क्रूशियल होते हैं। मतलब आपने पूरे 6 मंथ या जो भी 1 ईयर जो भी ड्यूरेशन में आपने क्या किया इस पर डिपेंड नहीं, इस पर डिपेंड एग्ज़ाम नहीं करता, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि आपने लास्ट 3 मंथ रिवाइज अच्छे से करा, अपने टाइम को यूटिलाइज सही से किया। जो उसको सही से यूटिलाइज़ कर लेगा वो जीरो से हीरो भी बन जाएगा, और जो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा वो हीरो से जीरो भी हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। जो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी मिस्टेक की, मैं आपको बताऊंगा कि कई ऐसे बच्चे भी को भी मैं जानता हूँ जो मेरे से भी आगे आते थे एग्ज़ाम में या रैंक में, और मेरे मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, पर उन्होंने भी इसी टाइम को मिस कर दिया कोविड के वजह से, लॉकडाउन के वजह से। वो काफ़ी मतलब इसी चीज़ में निकल गया उनका टाइम कि एग्ज़ाम कब होगा, ये वो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और ये सब करके उन्होंने मतलब चीज़ें ऐसे मिस करी कि वो अब JRF भी नहीं है क्वालिफाई। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उनकी गलतियों से भी सीख सकते हैं कि जो गलती अगर आप आज कर देंगे ना, अभी टाइम को मिस कर देंगे, वो आपको आगे नुकसान पहुँचाने वाली है। और ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में या जो भी टाइम एक्सटेंशन उनको मिला उसमें पढ़ा और उससे JRF निकाला। तो प्लीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इस टाइम, ये जो आपको टाइम मिला है, प्लीज़ इसको आप बर्बाद ना करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। ऐसा हो सकता है कि कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोर्स स्टार्ट नहीं किया था, अभी अप्रैल में किया बिल्कुल, वो बच्चे भी JRF निकाल जाएँ अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और वो इस चक्कर में कहीं तैयारी ख़राब ना कर दें कि हमारे बहुत टाइम है, या मतलब कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो मैं कहूँगा एग्ज़ाम तो होगा, प्लीज़ आप अपनी तैयारी ख़राब ना करें, अपनी तैयारी को आप स्ट्रॉन्ग और बनाएं। नेक्स्ट थिंग मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कई बच्चे ये कह रहे हैं, कई बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि जब सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरे पास टाइम है, तो क्या मुझे कोई नई बुक पढ़नी चाहिए या नया कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम हार्ड आ रहा है उस हिसाब से। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एक बार अब आप थोड़ा डेट आने दें कि एग्ज़ाम की कोई एक्सप्रॉक्स डेट आपके पास आ जाए, तो उस हिसाब से आप देखें कि आपको बुक पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए। तब तक तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप ये करें सिर्फ नोट्स को ही रिवाइज़ करें, जो भी आपने किया उसको ही रिवाइज़ करें। अगर देखो एक्सटेंशन ज़्यादा मिल जाता है या एग्ज़ाम सही में पोस्टपोन होता है और दूर जाता है, तब तो आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, थोड़े से और टॉपिक जो आपको देखने का मन कर रहा है उसे देख सकते हैं। पर जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आती, यानी 15-20 दिन आप वेट करें, तब तक आप अपने नोट्स को ही रिवाइज़ करें, और जो भी टेस्ट असाइनमेंट आप दे रहे हैं उसे आप अच्छे से करें, उसे अच्छे से दें। मतलब आप किसी भी नए कंटेंट की तरफ ना जाएं। और लास्ट, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है अप्रैल में, और वो जानना चाह रहे हैं कि वो सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, जल्दी कैसे करें। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप अभी भी सीरियसली 6 आवर्स सिलेबस को देते हैं अच्छे से, मतलब आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स मेकिंग करते हैं और 2 आवर्स रिवीजन करते हैं, तो मुझे लगता है अभी भी इतना टाइम है। अगर जून के लास्ट में भी एग्ज़ाम होता है तब भी आपका सिलेबस हो सकता है। मतलब अगर आप सीरियसली सही में करना चाहते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहले आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएं। जैसे मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने दिए हैं, पहले उनको आप कंप्लीट करें, उनके आप नोट्स बनाएं, उनको आप रिवाइज करें, देन आप हार्ड की तरफ जाएं। आप ये देखना कि अगर एग्ज़ाम होता है एक्सटेंड, तब आप क्या करेंगे कि जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें आप हार्ड टॉपिक करेंगे, यानी वो टॉपिक करेंगे जो थोड़े ज़्यादा हार्ड हैं और जिनके सवाल काफ़ी एम्बिगियस आते हैं या बड़े मुश्किल से होते हैं, तो उन्हें आप बाद में करना। पर जो मार्क्स गेनिंग चैप्टर है उन्हें आप पहले करें, उनके नोट्स पहले बनाएं, उनको पहले रिवाइज करें। तो अभी तो आप फिलहाल के लिए यही मान के चलें कि आपका पेपर जून लास्ट में ही होना है, या मतलब जनवरी जून में जो पेपर होता है उसमें ही होना है, संडे में। तो आप ये मान के चलें, और ये मान के चलें कि जून 1 आपकी लास्ट डेट है, तब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है उन चैप्टरों का जो आते ही आते हैं और काफ़ी ईजी भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि जून में तो रिवाइज के लिए माने अपना टाइम। सो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ही मिला होगा। मैं अगर आपसे 100 बात की एक बात कहना चाहूँ तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखो, दुनिया में हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान हैं। मतलब सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो जाए फिर भी आप उससे कुछ निकाल सकते हैं। मैं आपको रियल में बताऊं कि अगर ये कोरोना ना आता
या मतलब क्या कहते हैं मुझे ब्रेक ना मिलता, तो शायद मैं भी कभी JRF नेट TIFR या जो भी मैं अच्छा कर पा रहा हूँ वो ना कर पाता। हाँ, मतलब मैंने इस टाइम को यूटिलाइज़ किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो तकलीफ़ें नहीं झेली हैं जो आप झेल रहे हैं, या क्या कहते हैं कि जो भी फैमिली इशू आते हैं, फाइनेंशियल इशू आते हैं और या पर्सनल इशू आते हैं, वो सब मैंने भी झेला है। और पर हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ ऐसी वर्स्ट कंडीशन होगी जो आपको ज़्यादा झेलनी पड़ रही है, मैं उसको छोड़ के मतलब एक नॉर्मल इंसान को जो प्रॉब्लम हो रही है मेरे को भी हुई है, पर मैंने भी उस टाइम को यूटिलाइज़ किया है। और अगर आप भी इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेंगे ना, तो सच बता रहा हूँ मैं आपको आपको अभी तो नहीं पता चल रही ये बात, पर आप 2 साल बाद, 3 साल बाद या 10 साल बाद इस चीज़ को सोचेंगे कि आपने एक ऐसे टाइम को यूटिलाइज़ किया है जब लोग परेशान हो रहे थे, जब बेवकूफ़ों की तरह अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। आपको सही बता रहा हूँ कि शायद ही हमें पूरे लाइफ टाइम में कोई ऐसा टाइम मिलेगा जैसा अभी आया है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, मतलब आप इस टाइम को ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं खुद को बेहतर बनाने में। मैंने देखे हैं कई बच्चे और कई दोस्त मेरे ऐसे जो वेट करते रहते हैं लॉकडाउन कब ओवर होगा, जैसे कि मतलब वो बस अब दुनिया बदल देंगे इसके बाद, लॉकडाउन ओवर होने के बाद। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। आप ये समझिए कि जो भी आपको टाइम मिला है उसे आप यूटिलाइज़ करें, उसको अफसोस ना करें। और ये टाइम आपको खुद पे काम करने के लिए मिला हुआ है। आप जितना खुद पे काम करेंगे उतना इस चीज़ को आप बेहतर बना सकेंगे और ख़ुद को बेहतर बना सकेंगे। ओके, थैंक यू। और आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।